प्रिय मित्रों, आज हम लोग रोगों के कारक, वाहक, लक्षण और उपचार इन चारों बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला रोग दिया है फील पांव, जिसे हम फाइलेरिया भी कहते हैं और इसे हम हाथी पांव भी कहते हैं। यह रोग बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, अंग्रेजी भी लिखी हुई देख लीजिएगा, यहाँ इंग्लिश भी इसकी, बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई कृमि द्वारा होता है। यह कृमि लसिका वाहिनियों में पाया जाता है। यह रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। इस रोग में बुखार आता है और यकृत प्लीहा जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, यह आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको कहा जाता है। यानी आरबीसी जब खत्म होती है तो यहीं पर इसका दफन हो जाता है, खत्म हो जाती है, और डब्ल्यूबीसी का उत्पादन भी यहां से होता है। तो प्लीहा अंडकोश जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, जिसमें वृषण कैद रहता है, तो अंडकोश, पैर इत्यादि सूजकर मोटे हो जाते हैं। विशेष रूप से पैर सूजकर मोटे हो जाते हैं, इसलिए इसको हम हाथी पांव भी कहते हैं। इसी कारण इसे फील पांव कहते हैं। तो ध्यान देंगे इस बात को। बता दिया कि इस रोग में बुखार आता है और यकृत, प्लीहा, अंडकोश, पैर इत्यादि सूजकर मोटे हो जाते हैं, इसी कारण इसे फील पांव कहते हैं। बता दिया कि इसमें विशेष रूप से पैर मोटे होते हैं, इसलिए इसे हाथी पांव भी कहा जाता है, क्योंकि पैर हाथी की तरह मोटे हो जाते हैं। ये अधिक संख्या में एकत्र होकर, बता दिया कि ये जो बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई है, ये अधिक संख्या में एकत्र होकर लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध कर देता है, जिससे लसिका वाहिनियों में खुजली होने लगती है। इस रोग से बचाव के लिए मच्छरों को नष्ट करना चाहिए और मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। इस रोग के उपचार के लिए हेट्रोजन तथा आर्सेनिक के यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हम लोग दूसरे रोग पर। दूसरा जो रोग दिया गया डेंगू बुखार। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होता है, उस वायरस का नाम ही डेंगू है। तो डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होता है। इस रोग का वाहक मादा एडिस एजिप्टी मच्छर है। ध्यान देंगे, या हम भी कह सकते इस रोग, ये कह सकते हैं हम कि इस रोग का कारण मादा एडिस एजिप्टी मच्छर है। यह मच्छर संक्रमित व्यक्ति का रस चूसने के बाद स्वयं संक्रमित हो जाता है, और जब यह संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में विषाणु चले जाते हैं। मच्छर से विषाणु कहाँ चले गए? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। इस रोग में उच्च बुखार, अधिक अग्र सिर दर्द, ध्यान देंगे सिर दर्द होता है लेकिन अगले हिस्से में, अधिक अग्र सिर दर्द, नेत्रों के पीछे दर्द, पेशियों तथा संधियों का दर्द, भूख न लगना, जी मिचलाना इत्यादि रोग इत्यादि। और बता दिया कि इस रोग में हड्डियों में भी दर्द की अनुभूति होती है, यानी ऐसा लगता है कि हड्डियों में भी दर्द हो रही है, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और रक्त परिसंचरण अवरुद्ध होने के कारण शरीर पर, विशेषकर चेहरे पर चकत्ते बन जाते हैं। उपचार के लिए प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। इस रोग के रोकथाम के लिए मच्छरों से बचाव के उपाय किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों बातें आपको समझ में आ रही होंगी।